नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AKR स्टडी पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के लिए अवतल दर्पण या गोली दर्पण का जो सूत्र होता है निगमन के बारे में। हम कैसे उस सूत्र का निगमन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपको बोर्ड एग्ज़ाम में ये लगभग देखने को मिलता है, तो हम आज इसी के बारे में बात करेंगे और बहुत ही आसानी से समझेंगे कि हम इस सूत्र का निगमन कैसे कर सकते हैं। आप हमारे इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि आप कैसे सूत्र का निगमन कर सकते हैं। आगे चलने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे हमारी इस तरह की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है देखेंगे। क्वेश्चन है अवतल दर्पण या गोली दर्पण के लिए सूत्र जो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, इसका निगमन करने के लिए हमें बोल रहा है। तो हम आज इसी सूत्र का निगमन करेंगे। तो इस सूत्र का निगमन करने के लिए हमें बस एक अवतल दर्पण या आप बोल सकते हो इस तरह चित्र का हमें आवश्यकता पड़ती है। तो आप देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है m1 m2। ठीक, परिभाषा इसका देखेंगे। माना m1 m2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है। हमने मान लिया m1 m2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव ये P है, वक्रता केंद्र C है। दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है जिसका प्रतिबिंब A', B' बनता है। आपको पता है कि जो ध्रुव P से होकर रेखा गुजरती है उसे हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। अब इस मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखी गई है जिसका प्रतिबिंब बन रहा है A', B'। यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम थोड़ी बात करेंगे ये जो दर्पण से वस्तु की दूरी है और प्रतिबिंब की दूरी, त्रिज्या, फोकस, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, जब हम दर्पण से इस तरफ हम दूरी नापेंगे तो सभी दूरियां क्या करेंगे, हम माइनस में नापेंगे। और जब हम इस दूरी को हम क्या करें, इस तरफ नापें, दर्पण के इस तरफ जितनी दूरी नापेंगे क्या करेंगे, हम सब दूरियां क्या करेंगे, प्लस में नापेंगे, इस तरफ हम माइनस में नापेंगे। तो अब हम देखेंगे दर्पण से वस्तु की दूरी। यहाँ पे वस्तु रखी गई है अभी ये। अब जो दर्पण ये जो दर्पण है यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी दूरी है, ठीक, मतलब PB बराबर -u। u क्या है, यहाँ पर वस्तु की दूरी है, तो यहाँ पर हमने माइनस लगाया। क्यों? क्योंकि वस्तु जो है दर्पण के इस साइड रखी गई है और हमने बताया कि अगर इस साइड जो भी दूरी नापेंगे हम माइनस में नापेंगे। यहाँ तक आई होप क्लियर है। अब आगे देखेंगे दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। अब जहाँ पे इसका प्रतिबिंब, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है PB' बराबर -v। ये v क्या है, यहाँ पे प्रतिबिंब है, ठीक, जो प्रतिबिंब बनता है, मतलब यहाँ पे v प्रतिबिंब को प्रदर्शित करता है। अब ऐसे ही देखेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या देखेंगे, वक्रता त्रिज्या ये है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है r है। यहाँ PC बराबर -r। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम देखेंगे दर्पण से फोकस दूरी, जो इसका फोकस दूरी f होता है। देखो ये PF, ये जो इतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, हमने -f लिखा है। ये सभी दूरियां क्या है, माइनस में हमने नापी है। क्यों? क्योंकि ये सब दूरियां क्या हमने नापी है, दर्पण के इस साइड नापे हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, परिभाषा भी और ये दूरी का कॉन्सेप्ट भी। क्यों प्लस में हमने नहीं लिखा, क्यों माइनस में लिखा है, ठीक। तो अब हम चलेंगे, ये निगमन करने के लिए हम देखते हैं क्या हमें करना पड़ेगा। देखो, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A', B', C
समरूप हैं। क्या हैं? समरूप हैं। ए बी सी और ए डैश बी डैश सी ये दोनों क्या हैं? समरूप हैं। आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। उसी तरह यहाँ भी देखिए आप, ये यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। मतलब ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज समरूप है, ये वाला त्रिभुज इसके। ठीक, अब देखो समरूप का एक नियम होता है। समरूप का क्या होता है? एक नियम होता है, पहले त्रिभुज का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब बराबर पहले त्रिभुज का आधार बटे दूसरे त्रिभुज का आधार। ठीक, अब यहाँ से हम देखेंगे, देखो ये पहले त्रिभुज का लंब, पहला त्रिभुज ये है, दूसरा ये है। पहला त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है। पहले त्रिभुज का लंब, पहले त्रिभुज का लंब क्या है? ए बी बटे दूसरे त्रिभुज का लंब ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर पहले त्रिभुज का आधार, पहला त्रिभुज का आधार क्या है? ये वाला त्रिभुज, ये इसका आधार बी सी बटे और दूसरे त्रिभुज का आधार ये बी डैश सी। ये हो गया समीकरण हमारा 1। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसी तरह हम देखेंगे जो हमारा ये वाला ये त्रिभुज जो बन रहा है, ये एफ एन आर ये त्रिभुज और ए डैश बी डैश एफ और ये वाला त्रिभुज जो ये बन रहा है, ये जब ये दोनों समरूप हैं तो ये भी क्या है? समरूप है, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है? 90 डिग्री का कोण और यहाँ भी क्या बन रहा है? ये 90 डिग्री का कोण। ठीक, अब हम फिर से लिखेंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा एफ एन आर क्या है? ये समरूप हैं। बस हमको सेम जैसे हमने यहाँ पे किया सेम उसी तरह इन त्रिभुजों में करना है। हमारा ये क्या हो गया? पहला त्रिभुज हो गया और ये दूसरा त्रिभुज हो गया। पहले त्रिभुज का लंब क्या है? एन आर। पहले त्रिभुज का लंब एन आर बटे दूसरे त्रिभुज का लंब, दूसरा त्रिभुज हमारा ये है ए डैश बी डैश बराबर पहले त्रिभुज का आधार, पहले त्रिभुज का आधार क्या है? एफ एन बटे दूसरे त्रिभुज का आधार, दूसरे त्रिभुज का आधार क्या है? एफ या बी डैश एफ बोलो। ठीक, बी डैश एफ। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। देखो पहले ये क्या है? यहाँ पे ये समरूप था, समरूप का नियम आपको पता है। फिर ये भी त्रिभुज क्या है? ये दोनों समरूप हैं, आपको समरूप का नियम पता है। अब देखो यहाँ पे एन आर बराबर किसके है? ए बी के। देखो ये जब ए बी इसकी लंबाई ए बी है तो जो इस पर अभिलंब ये है एन आर, ये समांतर जा रही प्रकाश किरण, तो ये भी क्या होगा? इसके बराबर होगा। ठीक, ए बी के बराबर कौन है? एन आर, या ऐसे बोलो एन आर के बराबर क्या है? ए बी है। दोनों क्या है? बराबर हैं। तो क्या हम यहाँ एन आर की जगह ए बी रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर एन एफ, इसको क्रमवार लिख देते हैं, एन एफ। ठीक, एन एफ बटे बी डैश एफ। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं। देखो जब क्या हो? दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो। ठीक, जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, ये समीकरण हमारा क्या हो गया? अभी रुको, जब दर्पण का द्वारक क्या हो? बहुत छोटा हो। ये यहाँ पे क्या है? देखो पी एफ बराबर, ठीक,
या एन एफ बराबर पी एफ, एन एफ बराबर पी एफ। क्यों? क्योंकि जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता है तो ये लगभग दोनों दूरी क्या होती हैं, बराबर होती है, मतलब एन एफ बराबर पी एफ। तो अब हम क्या करेंगे, एन एफ की जगह क्या रख देंगे, अब पी एफ रख देंगे। देखो ये ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर एन एफ की जगह हमें क्या रखना है, पी एफ रखना है, पी एफ बटे बी डैश एफ, बी डैश एफ। ये हमारा हो गया समीकरण 2, समीकरण 2। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। देखो इसमें निगमन करने के लिए आपको विशेष किसी की ज़रूरत बहुत खास है नहीं, जिसकी है मैं बता रहा हूँ। आपको ये समरूप जो त्रिभुज है, ये वाला और ये वाला, ये पता होना चाहिए। आप केवल चित्र याद रखिए, चित्र से आपको बिल्कुल इजीली क्या होगा, इस सूत्र का निगमन आप कर सकते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे हम आगे क्या करते हैं। देखो ये हो गया समीकरण 1, ये हमारा समीकरण हो गया 2। समीकरण एक और 2 से अब देखो ये क्या है, देखो ए बी बटे ए डैश बी डैश, ये क्या है, ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश बराबर क्या है, बी सी। तो क्या हम ए बी बटे ए डैश बी डैश की जगह हम बी सी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, बी सी बटे बी डैश सी बराबर पी एफ बटे बी डैश एफ। इतना अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे हमें ये क्या करना है, हमें ये इस फॉर्म में इसको लाना है, तब हम ही कर पाएंगे। ठीक, देखो BC हमें किसका मान चाहिए, BC का मान चाहिए। अब यहाँ से आप देखेंगे अगर हम PB में से क्या करें, PC घटा दें, मतलब इतनी दूरी में से इतनी दूरी जब हम घटा देंगे तो हमें इतनी BC का मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। देखो PB माइनस PC बटे, अब देखो हमें किसका मान चाहिए, B डैश C का मान, मतलब हमें ये दूरी चाहिए। क्या हम अगर PC में से B डैश P को घटा दे तो हमें ये मिल जाएगी इसकी दूरी, बिल्कुल मिलेगी। ठीक, देखो PC माइनस B डैश P। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। देखो हमें BC का मान चाहिए था, ये इसमें से इतना घटा दिए तो हमें BC का मान मिल गया। ठीक, अब उसी तरह इधर देखेंगे, ये PF बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेगा, इसमें हमें कुछ करना है नहीं। ठीक, अब देखो हमें क्या चाहिए, B डैश F का मान हमें पता चाहिए, B डैश F का मान चाहिए। देखो B डैश F का मान मतलब हमें ये इतनी दूरी चाहिए। अब क्या हम इसमें से देखो B डैश P में से PF को घटा दे तो हमें इसका मान मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। B डैश P माइनस PF। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूजन हो रही थोड़ी बहुत तो एक बार आप दोबारा वीडियो ज़रूर देखना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम मान रखना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमें PB का मान भी है, PC का मान है, PC का मान है, सबका मान हमें बिल्कुल दिया हुआ है। PB का मान कितना है, -U, माइनस है, माइनस लगाया। PC का मान क्या है, -R है, -R बटे PC का मान कितना है, -R, उसके बाद माइनस है, माइनस लगाए। B डैश P या P डैश या PB डैश ऐसे बोल सकते हो, इसका मान कितना है, -V है, बराबर PF का मान कितना है, माइनस ये स्मॉल f है यहाँ पे, ये क्या है -F बटे B डैश P या P डैश B, बोलो बात एक ही है। ठीक, ये -V, उसके बाद क्या है, माइनस है, PF का मान क्या है, -F है, -F।
आई होप यहाँ तक बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ये देखो माइनस यू, ये माइनस माइनस प्लस आर बटे माइनस आर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस वी बराबर माइनस एफ माइनस वी प्लस एफ। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो इसमें हमें आर का रोल नहीं चाहिए, हमें आप जानते हो कि क्या होता है, यह बराबर होता है आर बाई टू, यह बराबर आर बाई टू। अगर हम वहाँ से आर का मान निकालेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो f बराबर होता है आर बाई टू, तो यहाँ से हम जब आर का मान निकालेंगे आर बराबर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। मतलब हमें क्या करना है, आर की जगह हम क्या रख देंगे, 2f रख देंगे। अब यहाँ से हम देखेंगे माइनस यू, हमें आर की जगह क्या रखना है, 2f रखना है, 2f बटे यहाँ पे माइनस 2f प्लस वी बराबर माइनस एफ बटे माइनस वी प्लस एफ। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका तिरछा कोणी गुणा कर देंगे, या आप ऐसे बोलो वज्र गुणन खंड कर देंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस यू प्लस 2f इंटू माइनस वी प्लस एफ बराबर माइनस एफ ब्रैकेट में माइनस 2f प्लस वी। ठीक, अब इसका गुणा कर दो, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यू वी उसके बाद ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2f_v। ठीक, अब ये गुणा होगा इसमें माइनस f_u और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 2f²। अब आगे इसी तरह हम गुणा कर देंगे, माइनस माइनस प्लस प्लस 2f², उसके बाद माइनस f_v। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो स्क्वायर वाले पद हैं एक तरफ और ये बाकी पद एक तरफ। देखो u_v माइनस 2f_v माइनस f_u, ये माइनस इधर है, इधर आके क्या हो गया प्लस प्लस f_v बराबर ये 2f², ये प्लस है उधर जाके क्या हो गया माइनस 2f²। तो यहाँ से ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें क्या मिला u_v माइनस ये 2f_v है, ये f_v है, दो में से एक निकल गया, यहाँ पे क्या बचा f_v माइनस f_u बराबर 0। ठीक, बराबर 0 बराबर 0, ये u_v उधर चला जाएगा, तो यहाँ हमारा बचेगा माइनस f_v माइनस f_u बराबर ये उधर जाके क्या हो गया माइनस हो गया माइनस u_v। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, f_v ये माइनस था प्लस हो गया प्लस f_u बराबर माइनस u_v, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ से बचा क्या f_v प्लस f_u बराबर u_v। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में u_v_f से भाग देने पर जब हम इसमें भाग देंगे तो हमें मिलेगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक, हमें यही सिद्ध करना था, आप इसको क्रमवाइज लिख सकते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, हमें यही सूत्र सिद्ध करना था। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा कि अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन हम कैसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना था, हमें इस चित्र को समझना है बस। इस चित्र को समझने के बाद हम बहुत ही आसानी से क्या करेंगे,
इस सूत्र का निगमन कर सकते हैं। आप ये समझ लीजिए ये बोर्ड एग्जाम के लिए लगभग बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपको इसका सूत्र का निगमन करने के लिए देखने को मिल सकता है। आई होप आपको हमारी ये सूत्र का निगमन किया हुआ अच्छे से समझ में आया होगा। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।